जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। आज हम लोग विश्व प्रसिद्ध गिरनार के उड़न खटोला की सफ़र पर चल रहे हैं, तो आप भी चलिए हमारे साथ और अम्बा जी के दर्शन के लिए। तो चलिए हमारे साथ उड़न खटोला में। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। और अगर आपको हमारी चैनल अच्छी लगी है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। तो चलिए उड़न खटोला की रोमांचक सफ़र में हमारे साथ। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। मैं शैलेश, मेरी यूट्यूब चैनल तीर्थयात्री और स्पिरिचुअल ट्रैवलर में आपका स्वागत करता हूँ। आज के एपिसोड में हम लोग गिरनार का विश्व प्रसिद्ध रोपवे की रोमांचक सफ़र करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अभी हम भवनाथ तळेटी में हमारी गाड़ी पार्क करके रोपवे का बेस कैंप, जो भवनाथ तळेटी में ही रोपवे का बेस कैंप है, वहाँ पर अभी हम लोग पहुँच रहे हैं चलते चलते। यह जो रोपवे है वो स्पेशली अंबाजी दर्शन के लिए बनाया गया है, गिरनार का सुप्रसिद्ध अंबाजी मंदिर का दर्शन के लिए। तो चलिए, वेलकम टू उड़न खटोला गिरनार। गेट से एंटर होते ही लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर अंदर की ओर है। अभी हम लोग टिकट काउंटर की ओर जा रहे हैं। अभी हम लोग क्यू में खड़े हो गए हैं। टिकट जो है वो ऊपर जाने का और आने का मिलके 700 रुपया पर पर्सन है, और अगर आपको ऊपर जाने के लिए सिर्फ सिंगल टिकट चाहिए तो 400 रुपया पर पर्सन है। तो अभी हम लोग टिकट निकाल रहे हैं। ये टिकट विंडो है, ये अंदर का दृश्य दिखाई दे रहा है। सामने गिरनार जैसे कोई अवधूत सोए हुए है, ऐसा लग रहा है। टिकट निकालकर हम लोग अंदर की ओर चल पड़े। यह जो है वो गिरनार रोपवे का मॉडल जो है वो बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर लोकेशन है फोटोग्राफी के लिए खास करके। अभी हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं रोपवे की तरफ। यह रोपवे जो है उसका कंस्ट्रक्शन 2018 में स्टार्ट हुआ था और उसका इनॉग्रेशन 24 अक्टूबर 2020 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शुभ हस्ते से हुआ था। अभी हम लोग एंट्री पोर्च में पहुंच गए हैं। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर उड़न खटोला का बनाया हुआ है एक लोकेशन कि वहाँ पर सब लोग फ़ोटो वगैरह निकाल सकते हैं। आगे की ओर बाकी सब जो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था ना, उसके सब फोटोग्राफ वगैरह भी है, उसके भी हम आपको आगे दिखा रहे हैं। हाँ, यहाँ से है जो इनॉग्रेशन किया तभी के सब फोटोग्राफ्स है। यह गणपति बापा की मूर्ति लगाई हुई है। जय गणपति बापा। और अभी हम आगे क्यू के अंदर लग जाएंगे। उड़न खटोला के आगे जो क्यू दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ, इसके अंदर। यह उड़न खटोला की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 130 करोड़ की लागत से हुआ है, और उसका एलिवेशन जो है, वर्टिकल हाइट जो बोली जाती है ना, वो लोवेस्ट 168 मीटर की है
और हाईएस्ट जो है वो 1066 मीटर, मतलब भी करीब 1 किलोमीटर का हाइट है। और उसको उषा ब्रेको लिमिटेड कंपनी ने बनाया हुआ है। अभी हम लोग, हमारा नंबर आ गया है, पर अभी हम लोग थोड़ा वेट करके खड़े हुए हैं, क्योंकि प्रयाग हमारे साथ में जो है ना, उसको पर्पल ट्रॉली में जाना है। तो अभी हम लोग पर्पल ट्रॉली का वेट कर रहे हैं। 3-4 ट्रॉली जाने देने के बाद अभी पर्पल ट्रॉली आ रही है, तो अभी हम लोग उसके अंदर बैठेंगे। पर्पल ट्रॉली आते ही हम लोग ट्रॉली की ओर चल पड़े। ये ट्रॉली की कैपेसिटी 8 पैसेंजर की है और अंदर से पूरी ट्रांसपेरेंट, पूरे बाहर से ग्लास लगाया हुआ है और बहुत ही सुंदर व्यवस्था है अंदर बैठने की। और लोकेशन देखने के लिए कांच लगाया है, तो बहुत ही अच्छा लोकेशन भी दिखाई देगा। हमारा ट्रॉली अभी चल पड़ा है ऊपर की ओर। तो बोलिए अम्बे मात की जय। अंबाजी की ओर अभी हम लोग चल पड़े हैं। जो मैंने बताया था ना कि जो नीचे का जो हाइट है वो 168 मीटर से स्टार्ट होके 1066 मीटर तक पहुंचता है। तो बहुत ही हाइट में है। 1 किलोमीटर वर्टिकल हाइट मतलब बहुत ही हाइट हो जाता है। तो अभी जो नीचे से जो हाइट है वहाँ से अभी जो स्टार्ट होएगा एकदम से ऊपर, मतलब आपको दिखाई देगा कि जैसे बहुत ही हाइट में जा रहा है ट्रॉली। भवनाथ तलेटी से अंबाजी तक की दूरी पास करने में ट्रॉली से करीब 8 मिनट का टाइम लगता है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे आजू बाजू का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। और नीचे जो है वो स्टेप्स दिखाई दे रहा है, जो गिरनार चढ़ने का स्टेप्स है ना, वो दिखाई दे रहा है। अभी जो बीच में जो है वो माची पर्व बोला जाता है उसको, वो माची पर्व दिखाई दे रहा है। फर्स्ट पड़ाव जो है गिरनार चढ़ने के टाइम, फर्स्ट पड़ाव जो आता है वो माची पर्व आता है। दूर एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है बीच जंगल में, गिरनार पर्वत के ऊपर। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे नीचे का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अभी ये जो दिखाई दे रहा है वो भवनाथ की तड़ेटी है, जहाँ से हम लोग रोपवे में बैठे हुए। और उसके पीछे, पहाड़ों के पीछे जो दिखता है वो पूरा जूनागढ़ का दृश्य है। यहाँ पर एक लेक भी दिखाई दे रहा है और सामने है गिरनार पर्वत, आप देख सकते हैं।
गिरनार पर्वत का सुंदर सा दृश्य। इतने नज़दीक से हम लोग चल के जाते हैं तो नहीं दिखाई देता है, पर अभी ये जो ट्रॉली में बैठ के जा रहे हैं तो उसकी विशालता का, उसकी महानता का हम लोग को साक्षात्कार होता है। सामने पहाड़ के ऊपर जो छोटी सी टुक दिख रही है उसको भैरव जप कहा जाता है। भैरव जप के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भैरव जप से कूदकर आत्महत्या करते थे वो अगले जन्म में राजा होते थे, ऐसी तभी मान्यता थी। तो क्या सभी राजा ऐसा ही है कि जो वहाँ से कूदकर आए हुए हैं? ये हंसने की बात है। तो देखते रहिए आजू बाजू का भव्य और दिव्य गिरनार के दर्शन कीजिए आप भी। नीचे पूरा जंगल एरिया है और फॉरेस्ट रिजर्व ही है एक्चुअल में गिरनार पूरा। ट्रॉली जा रही है पीछे, देखो आप। ये नीचे भवनाथ की तलेटी पूरी दिख रही है और उसके पीछे पूरा जूनागढ़ दिख रहा है, जूनागढ़ गांव। और अभी ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो देरा है, जैन देरासर है। और यहाँ पर ध्वजा जी का आरोहण का भी कुछ चल रहा है। हाँ देखिए, ध्वजा आरोहण का काम चल रहा है। आजू बाजू में फैले हुए पूरे देरासर भी दिख रहे हैं। ये विश्व प्रसिद्ध गिरनार पर्वत के देरासर है, जैन देरासर। यहाँ पर दोनों देरासर है, श्वेतांबर भी है और दिगंबर भी है, दोनों देरासर यहाँ पर है। ये जो मैंने बताया था ना, वो भैरव जप का नज़दीक से जूम करके दृश्य दिखा रहा है, ये जूम करके। और बस अभी हम लोग अंबाजी पहुँचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। अंबाजी पहुँच के अंबाजी के दर्शन और भवनाथ मंदिर के दर्शन जो है वो हम आपको अगले व्लॉग में कराएंगे। ये व्लॉग बड़ा होने की वजह से हम लोग ने सिर्फ रोपवे का ही, उड़न खटोला का ही इसमें लिया हुआ है पूरा। सामने जो दिख रहा है वो अंबाजी का स्टॉप है, उड़न खटोला का। और अभी थोड़ी ही देर में अभी हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। सामने एक पहाड़ देखो कैसा दिख रहा है, पूरा दोनों साइड से खुल गया है, बड़ी क्रैक दिखती है ना ऐसा। और पीछे एक तालाब दिख रहा है। और बस अभी हम लोग पहुंच ही गए अंबाजी के स्टॉप पर। तो बोलिए अम्बे मात की जय। अंबाजी का दर्शन हम आपको अगले व्लॉग में कराएंगे। अंबाजी के स्टॉप पर उतरकर अभी हम लोग अंबाजी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो हम आपको अगले व्लॉग में दिखाएंगे। और अभी हम लोग दर्शन करके वापस आ गए हैं और अभी हमारा रेड ट्रॉली मिला हुआ है। आने के टाइम हमको पर्पल ट्रॉली मिला था, अभी रेड ट्रॉली है। और अभी हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। तो बस अभी हम लोग अंबाजी से नीचे उतर रहे हैं। यहाँ का उड़न खटोला की कैपेसिटी 8000 पर्सन पर डे की है। तो बस अभी हम लोग नीचे उतर ही रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी हाइट से अभी नीचे का दृश्य जो दिखाई रहा है। यह रोपवे जो है वो एशिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रोपवे है। फर्स्ट जो है वो मलेशिया में है। तो एंजॉय कीजिए यह रोपवे की रोमांचक सफ़र। और अभी हम लोग अंबाजी का दर्शन करके नीचे की ओर जा रहे हैं। तो बोलिए अम्बे मात की जय। गिरनार पर्वत पर नीचे की ओर बहुत सारे मंदिर और बहुत सारी प्लेसेस है।
और वहाँ पर जाने के लिए बहुत सारे पगडंडी रास्ते भी है जो नीचे की ओर आपको दिखाई दे रहे हैं, और नीचे बहुत सारी प्लेसेस भी दिखाई दे रही है। ये नीचे से ऊपर की ओर का दृश्य है। और ये नीचे का स्टेप्स का रास्ता है, जो ये भैरव जप है। और बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी प्लेसेस जो है वो अराउंड द गिरनार पर्वत है। और गिरनार पर्वत एक अद्भुत माना जाता है, और दूर से अगर आप देखेंगे तो लगता है कि कोई अद्भुत सोए हुए है। नीचे भवनाथ की तलहटी दिखाई दे रही है, और ये लेफ्ट साइड में जो है वो जैन देरासर दिखाई दे रहा है। यह रोपवे की कुल लंबाई 2.3 किलोमीटर है। और अगर स्टेप्स से अगर हम लोग चढ़ते हैं तो भवनाथ तलहटी से अंबाजी तक का अराउंड 5000 स्टेप्स है। और हम लोग 1997 में, यात्री हमारी बेटी जो है वो थोड़ी छोटी थी एकदम, तभी हम लोग चल के वो स्टेप्स से गिरनार अंबाजी तक गए थे। सामने जो पहाड़ की क्रेक में जो काला सा जो दिखाई दे रहा है पदार्थ, वह शिलाजीत है। तो बस अभी हम लोग नीचे पहुंच गए गिरनार भवनाथ तलहटी के उधर। तो बोलिए अम्बे मात की जय, जय गिरनार। अगर आपका कभी भी गुजरात आने का होता है तो गिरनार की यह रोपवे की रोमांचक सफर जरूर कीजिए और अंबाजी का दर्शन कीजिए। बोलिए अम्बे मात की जय। रोपवे से उतरते ही, बाहर निकलते ही यहाँ पर कैंटीन एरिया है, और यहाँ पर खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। वैसे तो हम लोग घर पे जाकर खाना खाने वाले हैं, तो अभी यहाँ का खाली आपको दृश्य दिखा रहे हैं। ये कैंटीन एरिया का दृश्य है। और यहाँ पर कुछ गुजराती फिल्म का शूटिंग भी हो रहा था, देख सकते हैं आप। हाँ, यहाँ पर बाहर आते ही तेज धूप में हम लोग ने गन्ना जूस पीकर हमारे ब्लॉग का भी समापन कर रहे हैं। और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। अम्बे मात की जय।